कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसकी ज़मीन के नीचे लगातार आग जल रही है। रात को सोते समय आपके बिस्तर के नीचे से धुआं उठता है। आपके घर की दीवारों में दरारें हैं और ज़मीन कभी भी ढह सकती है। सोचिए अगर एक दिन अचानक पूरा घर जलकर राख हो जाए तो क्या होगा। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि झारखंड शहर के झरिया शहर की हकीकत है। यहाँ की ज़मीन के नीचे पिछले 100 सालों से आग जल रही है और इसी आग ने इस शहर को बना दिया है वार्निंग सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये नहीं है ये आग कब लगी, क्यों लगी और क्या यह आग कभी बुझेगी या फिर झरिया एक दिन धरती के गर्भ में समा जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको झरिया की पूरी कहानी झरिया शहर से झरिया जो कभी झारखंड का गर्भ हुआ करता था, आज वह भारत का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। धनबाद जिले में स्थित यह जगह कभी कोयला खनन का स्वर्ग हुआ करती थी। यहाँ का कोयला इतना शुद्ध और कीमती था कि इसे भारत का ब्लैक डायमंड कहा जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के समय से यहाँ कोयले का बड़े पैमाने पर खनन हो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खनन एक दिन इस जगह को नरक में बदल देगा। अब सवाल आता है कि आखिर यह आग कैसे लगी। 1960 में झरिया में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट हुआ। जब गैस चली तो आग धीरे धीरे कोयले के भंडार तक पहुंच गई। कोयला जो खुद एक जलने वाला पदार्थ है अब धरती के नीचे ढकने लगा। धीरे धीरे यह आग बेकाबू हो गई। कोयले के भंडार के कारण यह आग अब कभी नहीं बुझ सकती और आज 100 साल से ज़्यादा समय हो गया। लेकिन आग अब भी जल रही है। सोचिए, एक सदी से लगातार जलती हुई आग। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह आग इस शहर को तबाह कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस आग ने क्या किया। झरिया के लोग आज भी उसी जगह पर रह रहे हैं जहां नीचे आग जल रही है। घर के फर्श से धुआं निकलता है, दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह कि जमीन कभी भी ढह सकती है। सोचिए, आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपके बिस्तर के नीचे की जमीन ढह जाए और आप पूरी बिल्डिंग के साथ आग में गड्ढे में समा जाए। जी हाँ, यह झरिया की रोज हकीकत है। लोगों ने डर के कारण अपने घर छोड़ दिए, लेकिन कुछ के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि या सरकार या कंपनियों ने इस आग को बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल झरिया के नीचे का कोयला इतना कीमती है कि कंपनियां इसे निकालना बंद नहीं कर सकती। सरकार भी चाहती है कि कोयला निकाले ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसलिए आग जलती रही और खनन भी चलता रहा। लोगों की जिंदगी दांव पर लगी रही, लेकिन मुनाफा कमाने का खेल जारी रहा। अब इस आग का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, झरिया की हवाओं में जहरीली गैस भर चुकी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस हर वक्त हवा में घुली रहती है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारी होने की इसी शहर में आसमान काला रहता है। धुएं और झरने इस जगह को नर्क से भी बदतर बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग कभी बुझेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आग को पूरी तरह बुझाने में नामुमकिन है। अगर इसे बुझाना है तो पूरी झरिया खुदाई करके आग तक पहुंचना होगा, लेकिन ऐसा करने में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दूसरी ओर सरकार के लिए यह जगह कोयला का खजाना है, इसलिए खनन जारी रही और आग भी जारी है। झरिया के लोग आज भी इस आग के ऊपर जी रहे हैं। उनकी आंखों में भविष्य का सपना नहीं है, बस एक ही सवाल, क्या यह आग कभी बुझेगी। सरकार आई और गई, लेकिन आग लपटें आज भी जल रही है। शायद झरिया एक दिन पूरी तरह
धरती में समा जाएगा। झरिया की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर इंसान प्राकृतिक संसाधनों का लालच करता है तो कुदरत उसे तबाह कर देती है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस आग को बुझाएगी या फिर शहर एक दिन पूरी तरह राख तब्दील हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।